हेलो दोस्तों, आज हम भिन्न को दशमलव में बदलना सीखेंगे। अर्थात किसी भी भिन्न को हम लोग दशमलव में कैसे बदल सकते हैं, ये बहुत ही आसानी से और आसान विधि से सीखेंगे। तो चलिए आइए सीखते हैं। देखिए, पहला हमारा है 3/4। इसी को हम लोग किस में बदलेंगे? भिन्न में। ठीक, ये देखिए 3/4 है, इसी को हमें बदलना है। तो करना क्या होता है, जो 3/4 है हम इसको यहाँ पर लिख ले रहे हैं। ठीक, अब इसी को हमें भिन्न को दशमलव में बदलना है। तो जो ऊपर संख्या दी हुई होती है और जो नीचे संख्या दी हुई होती है, तो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग देते हैं। तो हम 4 को ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे करके 3 को यहाँ पर लिखेंगे और भाग देंगे। ठीक, अब देखिए भाग देना है। ये क्या है? 4 है, और ये क्या है? 3 है। 3 हमारा छोटा है, 4 हमारा बड़ा है, तो भाग नहीं जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 0 करके दशमलव लगा देंगे। तो जैसे ही 0 करके दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। मतलब 1 0 इसमें भी बढ़ जाएगा दशमलव के कारण। फिर 4 से पहाड़ा पड़ेंगे, 30 से ज़्यादा ना हो। तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंच 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 8 32। तो ज़्यादा हो गया, 4 छंग 24 और 4 सत्ते 28, 7 बार जाएंगे। यहाँ पर लिख देंगे क्या? 28। ठीक, अब देखिए घटाएंगे। 10 में से 8 गई 2, और ये कट जाएगा। अब देखिए ये 2 है, तो अब यहाँ पर कुछ नहीं है, मगर इस दशमलव के कारण से यहाँ पर तुरंत क्या उतर जाएगा? 0। अब 4 से फिर इसमें क्या करेंगे? पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा? 4 पंचे 20, ये पूरा पूरा कट गया। तो कितना है? 0.75। तो 3/4 को जब हम दशमलव में बदलेंगे तो कितना आएगा? 0.75। इस तरह से हम इसको कर लेंगे। अब अगला आपका है 2/3। कितना है? 2/3 है। तो इसको भी वही करना है। 3 को बाहर रखिए और 2 को अंदर रखिए। ठीक, अब फिर देखिए 2 छोटा है, 3 बड़ा है। तो 0 करके दशमलव जैसे लगाएंगे, यहाँ पर भी एक 0 आ जाएगा। अब वही जैसे सेम प्रोसेस जैसे भाग में करते हैं। तो 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 20 से ज़्यादा ना हो। तो 3 छक 18, कितना हो जाएगा? 3 छक 18 ना, ये 18 हो गया। अब घटा देंगे, तो 10 में से 8 गया 2, और 1 में से 1 कट गया। फिर यहाँ पर क्या है? 2, और यहाँ पर कुछ नहीं है, फिर भी ये छोटा है। इस दशमलव काल से यहाँ पर फिर से 0 आ जाएगा। फिर 3 छक 18। ठीक, फिर घटाएंगे। 10 में से 8 गई 2, 1 में से 1 कट्टम गुट्टम, फिर से वही क्या आएगा? 0। तो फिर कितनी बार जाएंगे? 6 बार। 3 छक 18। तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखिए ये फिर 3 छक 18 हुआ है ना। तो अब दशमलव के बाद 2 अंक तक हम लोग लेते हैं, उसके बाद का नहीं लेते। तो क्या कर लेंगे? 0.66, बस इतना हम कर लेंगे। ठीक, अब अगला हमारा क्या है? 4/7। कितना है? 4/7 है। इसको आप लोग करिएगा, मैं आपको बताने वाला हूँ 12/7। तो 12/7 को बताने वाले हैं। तो 12 को अंदर रखिए और 7 को बाहर, क्योंकि जो नीचे होता है उसी से ऊपर वाली संख्या में भाग देना होता है। तो 7 का पहाड़ा पड़ेंगे, 12 से ज़्यादा ना हो। तो 7 दूनी 14, ज़्यादा हो गया। 7 1 का 7, तो कितना आएगा? बचेगा 5। ठीक, अब ये छोटा है, तो यहाँ पर कोई अंक नहीं है, तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक 0 उतर जाएगा। दशमलव काल से 0 आ गया। अब 7 का पहाड़ा पड़ेंगे, 50 से ज़्यादा ना हो। तो 7 1 का 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 3 35, 7 6 42, 7 सत्ते 49। कितना? 7 सत्ते 49 हो गया। तो यहाँ पर फिर से घटाएंगे। 10 में से 9 गया 1, और 4 में से यहाँ पर 1 हासिल दे दिया था, 4 में 4 कट गया। फिर ये कितना? 1। ये 7 से क्या है? छोटा है। तो इस दशमलव काल से फिर से यहाँ पर 0 आ जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप बार बार 0 उतार रहे हैं तो इसके लिए आपको बार बार यहाँ दशमलव लगा दीजिए फिर करिए, नहीं। दशमलव केवल एक बार लगता है,
उसके बाद अपने आप 0 उतरता जाता है। उसके लिए बार बार आपको दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है, केवल एक बार आप दशमलव लगा दीजिए, फिर जब जब जरूरत पड़ेगी आप 0 बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक, अब देखिए फिर 7 का पहाड़िया पढ़िए, 10 से ज्यादा ना हो तो 7 1 7, तो कितना बचा 5 बच रहा है, तो फिर से क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, क्योंकि 5 है छोटा है तो हमें 0 चाहिए 50, फिर 7 से 49, तो फिर से उसी की क्या हो जाएगी पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो दशमलव के बाद 2 अंक तक आपको देख लेना होता है, या मैक्सिमम 3 अंक तक। तो इसका वाला क्या हो जाएगा दशमलव में 1.717, यही आपका क्या होगा उत्तर हो जाएगा। तो 4/7 को आप लोग लगाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि कितना आएगा। तो दोस्तों आई होप कि आप सबको ये समझ में आया होगा कि भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं। और फिर मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।